हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका भाई फिर से आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ। अब तक हमने स्ट्रेटेजी देखी थी हर सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन इस बार हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। मैं आपके लिए बजट 2026 की टॉप 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसकी एक क्लास लेके आया हूँ, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक्सक्लूसिव है। इस क्लास में हम करने के वाले हैं, हम बजट के इस तरीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। और जिसका पैटर्न क्या रहेगा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना है। हो सके तो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, मैं 5 से 10 सेकंड के लिए रुकूंगा बस, और उतने में आपको अपना आंसर कमेंट में देना है ना। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और ऐसे अपनी ये क्लास आगे को चलती रहेगी। और इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको मैं बता दूं कि इस बार जो भी रेलवे के अभी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें भी बजट के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये कोई अनोखा, कोई भी अजूबा नहीं होगा कि इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने क्वेश्चन लगा रखे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी रैंक अच्छी कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27? वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? करिए आप क्वेश्चन। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 4.3 जो है हमारा इस साल का, इस बजट का राजकोषीय घाटा होने वाला है 4.3%, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बाय द ईयर 2030 टू 31? वर्ष 2030 से 31 तक भारत के ऋण से जीडीपी अनुपात का लक्ष्य क्या है? करिए अटेम्प्ट। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका आंसर भी होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी 50%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बायोफार्मा शक्ति मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ हाउ मैनी करोड़? बायोफार्मा शक्ति मिशन कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया? करिए अटेम्प्ट। तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़ रुपीज। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अंडर विच मिशन विल एवीजीसी क्रिएटर लैब्स बी सेटअप इन 15,000 स्कूल? किस मिशन के तहत 15,000 स्कूलों में एवीजीसी क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी? करिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज। ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज इकोनॉमी, आईआईसीटी मुंबई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स हैज बीन एलोकेटेड फॉर द ईयर 2026 टू 2027? वर्ष 2026-27 के लिए कितना पूंजीगत व्यय कैपेक्स आवंटित किया गया है? तो करिए इसको अटेम्प्ट। इसका आंसर होने वाला हमारा 12.2 लाख करोड़। देखो कैपेक्स होता क्या है। कैपेक्स एक ऐसी मनी है या ऐसा पैसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड और रेलवे बनाने में खर्च करते हैं सरकार। इस बार का जो 12.2 लाख करोड़ का आवंटन पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जो देश के विकास की गति को दिखा रहा है हमारा, है ना। तो ये हुआ हमारा कैपेक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हाउ मैनी हाई स्पीड रेल HSR कॉरिडोर्स हैव बीन प्रपोज्ड एज ग्रोथ कनेक्टर? देखो रेलवे से रिलेटेड बजट में जितना भी आवंटन वगैरह हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उस पर स्पेशल से फोकस आपको करना है। रेलवे बजट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके डेटा को तो आपको रटी लेना। तो करिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कितने कॉरिडोर बनने वाले हैं हमारे? इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर हमारा बी 7 कॉरिडोर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7। When will the new income tax act 2025 come into effect? नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? करिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर तो देखो सबको पता होगा, है ना। हमारा 1 अप्रैल 2026 को ये वाला होगा, और हर साल ही हमारा 1 अप्रैल को नया बजट, या नहीं, वो मैं बजट के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ी गलती होगी। इसका आंसर 1 अप्रैल 2026 ही होगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन ओवरसीज टूर पैकेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट परसेंट? विदेशी टूर पैकेजों पर TCS स्रोत का संग्रह घटाकर कितने % कर दिया गया है? करिए अटेम्प्ट।
तो देखो इसको घटाकर ये 2% से हमने घटा दिया है और इसको हमने 2% से घटाया है। आप ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च नेपेयर विल बी एस्टेब्लिश्ड। कितने नए राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नेपेयर स्थापित किए जाएंगे? करिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 नेपेयर जो है स्थापित किए जाएंगे। तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 और आंसर होगा 3। किधर गया क्वेश्चन? 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर एलोकेशन ऑफ 7.85 लाख करोड़ इन बजट 2026? बजट 2026 में किस मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ का अब तक का सबसे अधिक आवंटन मिला है? करिए क्वेश्चन को। तो ये मिला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। सबसे ज़्यादा जो आवंटन 7.85 लाख करोड़ का मिला है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टोटल बजट हैज बीन एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027? वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए रेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? करिए क्वेश्चन। अभी रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल चल रहे हैं, इन पर खास करके बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। करिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2.75 लाख करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर कवच 3.0 व्हाट इज द टारगेट फॉर रेलवे नेटवर्क कवरेज दिस ईयर? कवच 3.0 के तहत इस साल रेलवे नेटवर्क कवरेज का लक्ष्य क्या है? करिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये कवच है क्या? कवच सिस्टम ट्रेनों को टकराने से बचाने की एक हमारी इंडिजीनियस या स्वदेशी तकनीक है। सरकार ने इस साल 5000 किलोमीटर का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, जो रेल सुरक्षा की दिशा के में एक बहुत बड़ा कदम है ना। तो हमें ये भी देख ले कवच स्कीम हमारी है क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी अमृत भारत स्टेशन आर टारगेटेड फॉर कंप्लीटेशन इन 2026? 2026 में कितने अमृत भारत स्टेशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? करिए। तो इसका आंसर हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 600 स्टेशन को इस बार अमृत भारत के तहत जिनको टारगेट किया गया है कंप्लीट करने के लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द न्यू एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर फोकस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच कमोडिटीज? नया ऊर्जा आर्थिक गलियारा किन वस्तुओं के परिवहन पर केंद्रित है? करिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हमारे होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कोल एंड सीमेंट, है ना। ऑप्शन नंबर बी, कोल एंड सीमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच हाई स्पीड फ्राइट सर्विस वॉज एक्सपेंडेड इन बजट 2026? बजट 2026 में किस हाई स्पीड माल ढुलाई सेवा का विस्तार किया गया है? करिए क्वेश्चन को। तो इसका भी आंसर हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति एक्सप्रेस। अब देखिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लगाए कि ऑप्शन बी हर बार सही आ जा रहा है, ये खुद ही ऑटोमेटिक हो रहा है, सडनली कभी कोई ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन बी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मैंने कुछ भी ऐसा अरेंज नहीं किया है, जैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं उसमें भी खुद ही आ जा रहा है। अभी आगे और भी ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यू इंक्रीज टारगेट फॉर लखपति दीदी स्कीम? लखपति दीदी योजना के लिए नया बढ़ा हुआ लक्ष्य क्या है? तो ये हमारे अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के, है ना, कृषि और ग्रामीण विकास के हमारे क्वेश्चन है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। लखपति दीदी योजना के लिए नया बढ़ा हुआ लक्ष्य क्या है? तो देखो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 करोड़, है ना। तो 4 करोड़ जो है हमारा इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप फॉर नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती के लिए कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे? करिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 हमारे नेचुरल फार्मिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, है ना। अब ये है क्या चीज़, सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कम से कम 10,000 केंद्र बनाएगी, जहाँ किसानों को जैविक खाद और कीटनाशक जैसी ट्रेनिंग और सुविधा मिलने वाली है। तो यही सब है इसके बारे में, है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बजट 2026 अनाउंस्ड ए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान फॉर हाउ मैनी ट्राइबल विलेज, है ना।
बजट 2026 में कितने आदिवासी गांवों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की गई है? करिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होने वाला हमारा 63,000 है ना, 63,000 जो है गाँव के लिए ये बजट 2026 में अनाउंस की गई है। कौन सी स्कीम? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर एग्रीकल्चर विल कवर हाउ मैनी क्रॉप्स इन डिजिटल सर्वे। कृषि के लिए DPI डिजिटल सर्वेक्षण में कितनी फसलों को कवर करेगा? करिए। तो इसका आंसर होने वाला है 400। देखो कभी कभी बोलने में मुझसे दिक्कत हो जाती है, तो मैंने कभी भी इस तरीके से ना तो कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, ये मेरा पहली बार है, तो जो छोटी मोटी गलतियां अगर होती हैं तो प्लीज़ नज़रअंदाज आप कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे तो देखो, पॉइंट आउट वैसे आपको करना भी चाहिए, लेकिन वो ये है कि मेरा भी नया नया चैनल है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये गलतियाँ होना बंद हो जाएँ, और होंगी, मैं सुधार कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। थोड़ा मुझसे गलती हो जाती है बोलने में जल्दी जल्दी में, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं प्लीज़। तो इसका आंसर हमने देख लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एलोकेशन फॉर PM किसान स्कीम इन 2026-2027 इज। 2026 से 27 में PM किसान योजना के लिए आवंटन कितना है? करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर 20, 65,000 करोड़, है ना। तो PM किसान स्कीम क्या है? इसमें सालाना किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में आते हैं, है ना। तो इसके लिए इस बार जो हमारा बजट अलॉट किया गया है वो है 65,000 करोड़। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF गोट एन एलोकेशन ऑफ। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF को कितना आवंटन मिला है? करिए क्वेश्चन को। ये हमारे साइंस एंड टेक के, ये हेल्थ वगैरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से करेंगे। तो इसका भी आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट विल बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्पेस लैब फॉर स्टूडेंट। किस राज्य में छात्रों के लिए एक नई स्पेस लैब की स्थापना की जाएगी? करिए क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया। देखो हम ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी कम है। अगर मैं इस क्लास को 1 घंटे तक खींचूंगा या उससे ज़्यादा देर तक टाइम दे दे कर इसको एक्सप्लेन करूँ हर क्वेश्चन को, तो उतना टाइम हमारे पास है भी नहीं, और इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए भी नहीं। बजट ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन जाएगा और आप सीधा सीधा उसको लगा सकते हैं। अगर हम ये क्लास पहले कभी कर रहे होते तो हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते और इस क्लास को कम से कम 2 घंटे की क्लास लेके जाते। मेरा टारगेट है कि मैं इस क्लास को कम से कम 30 से 40 मिनट में समाप्त कर दूं, जिससे आप शॉर्ट टाइम में भी इस क्लास को कर लें और स्पीड भी 1.5x पे लगाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आउटले फॉर डीप ओशियन मिशन इन बजट 2026। बजट 2026 में डीप ओशियन मिशन के लिए परिव्यय कितना है? कैरी क्वेश्चन। तो डीप ओशियन मिशन के लिए जो हमारा बजट एलोकेट हुआ है वो हुआ है 800 करोड़, है ना, 800 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो हम 24 क्वेश्चन पे आ गए हैं और हमारे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी समाप्त कर लेंगे। हाउ मैनी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन प्रपोज टू बी सेटअप यूजिंग एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है? करिए क्वेश्चन को। कर लिया। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 75 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से न केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी बल्कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सीटें मिलेंगी, इसलिए इस स्कीम में 75 नए मेडिकल कॉलेज को खोलने का प्रस्ताव किया गया है। विद्या लक्ष्मी 2.0 पोर्टल इज स्पेसिफिकली फॉर। विद्या लक्ष्मी 2.0 पोर्टल विशेष रूप से किसके लिए है? करिए क्वेश्चन को। तो ये है हमारा कोलेट्रल फ्री स्टूडेंट लोन। अब कोलेट्रल फ्री स्टूडेंट लोन का मतलब क्या होता है? देखो कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ गिरवी रखना, और अगर इसमें बात हुई है कोलेट्रल फ्री तो इसका मतलब हुआ कि आप बिना कोई भी चीज़ गिरवी रखे लोन ले सकते हैं, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्टूडेंट के पास कुछ होता नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो इसलिए सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती रहती है जिससे स्टूडेंट अपनी आगे की स्टडी या कोई भी रिसर्च वगैरह करना चाहे तो वो सरकार से लोन लेके कर सकता है, जिसमें उसको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो मुश्किल से अभी 15 मिनट हुए हैं और अगले 15 मिनट में भी हम अगले 15 को 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Standard deduction in the new tax regime 2026 has been proposed to। न्यू टैक्स regime 2026 में मानक कटौती का प्रस्ताव क्या है? करिए क्वेश्चन। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 85,000, है ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्पोरेट टैक्स फॉर फॉरेन कंपनीज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% टू। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर कितना कर दिया गया है? करिए। तो इसको 40% से घटाकर कर दिया गया हमारा 35%, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर मुद्रा लोन्स अंडर द तरुण प्लस कैटेगरी? तरुण प्लस श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? करिए। तो मुद्रा ऋण के अंतर्गत जो हमारी तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत जो मुद्रा ऋण की नई सीमा है वो है 20 लाख। कहाँ है 20 लाख? 20 लाख ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एंजल टैक्स हैज बीन एबोलिश्ड फॉर। एंजल टैक्स किसके लिए समाप्त कर दिया गया है? करिए क्वेश्चन को। तो एंजल टैक्स हमारा समाप्त कर दिया गया है जितने भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर है उनके लिए हमारा ये लोन, ये जो टैक्स है समाप्त कर दिया गया। तो कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन मेंटेन्ड या रिड्यूस्ड टू। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया है? करिए। तो इसको घटा दिया गया हमारा 6% से, तो 6% ऑप्शन नंबर बी। करते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी हाउसेज विल बी बिल्ट अंडर पीएम आवास योजना 2.0? पीएम आवास योजना 2.0 के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? तो ये हमारा स्कीम एंड सोशल जस्टिस से अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पीएम आवास योजना 2.0 के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? बताइए। इसका आंसर हमारा होगा 3 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू हाउ मैनी हाउस होल्ड? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य है कितने घरों को बिजली प्रदान करना है? करिए। तो इसका जो टारगेट है वो 1 करोड़ घरों को बिजली प्रदान करना है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्राम फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट लाइक बिहार एंड ओडिशा? तो कौन सा कार्यक्रम बिहार और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों के विकास पर केंद्रित है? करिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा होगा पूर्वोदय, पूर्वोदय, है ना, या पूर्वोदय इसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलोकेशन फॉर द पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर 2026-2027 इज। 2026-27 के लिए पीएलआई योजना का आवंटन क्या है? करिए। तो ये है हमारा 8,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन उत्कर्ष इन बजट 2026 इज रिलेटेड टू। बजट 2026 में मिशन उत्कर्ष किससे संबंधित है? करिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मिशन उत्कर्ष है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। यह एक हेल्थ से जुड़ी हुई ना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो महिलाएं और जो टीनेज गर्ल होती हैं, जो उनमें एनीमिया की या खून की कमी को, जो खून की कमी होती है उसको रोकने और उसकी रोकथाम करने के लिए इसको स्कीम को लाया गया है, मिशन उत्कर्ष को, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ वॉज अनाउंस्ड फॉर विच स्टेट्स कैपिटल? किस राज्य की राजधानी के लिए 15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? बताइए। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए जो राजधानी है उसकी अमरावती के लिए 15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा इस बजट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गोट स्पेशल फंड्स फॉर द कोसी मेची रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट? करिए इस क्वेश्चन को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको जिसने जी के पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को यहीं से कर देगा। कहाँ से? देखो मैं बता दूँ। कोसी मेची रिवर, कोसी कहाँ पर? तो कोसी, है ना। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, तो इसका आंसर होगा कोसी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हाउ मैनी इंडस्ट्रियल पार्क्स आर टू बी डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं। करिए क्वेश्चन को। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसका आंसर है 12, ऑप्शन नंबर बी। तो 12 पार्क हमारे विकसित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर्स विल बी बिल्ट इन। विष्णुपद मंदिर तथा महाबोधि मंदिर गलियारे कहाँ बनाए जाएंगे। करिए क्वेश्चन को। करिए। तो ये बनाए जाएंगे हमारे बिहार में, ये बनाए जाएंगे बिहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा विल बी डेवलप्ड एज ए ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन इन विच स्टेट। अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी, सोचो कहाँ पर है नालंदा। नालंदा हमारा बिहार, जो एंशिएंट टाइम से ही चलती आ रही है यूनिवर्सिटी थी, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया था, है ना। और इसको बनवाया किसने था, ये आंसर आप ये कमेंट में बताएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, बिहार में। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टारगेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाई 2030, 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य क्या है। करिए। तो इसका हमारा टारगेट है 5 MMT, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू इकोनॉमी 2.0 मिशन इज फोकस्ड ऑन। ब्लू इकोनॉमी 2.0 मिशन किस पर केंद्रित है। करिए। ब्लू इकोनॉमी, है ना। तो ब्लू इकोनॉमी हमारा, इसका आंसर होगा कोस्टल रेस्टोरेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, है ना। तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्रिटिकल मिनरल मिशन विल फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिटिकल मिनरल मिशन निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करेगा। करिए। तो जो हमारे आजकल आप बहुत ज़्यादा चर्चा में भी सुन रहे होंगे मिनरल्स, है ना। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है हमारा, ये हमारा लिथियम एंड कोबाल्ट, लिथियम का इस्तेमाल आजकल बैटरी बनाने में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो आंसर होगा हमारा इसका लिथियम एंड कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए अगला क्वेश्चन। विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट इंक्रीज इन एलोकेशन परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज जो है हमारा किस क्षेत्र में आवंटन प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक वृद्धि मिली है ना। तो किसको मिली है परसेंटेज के हिसाब से, बताइए। तो यह है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, रिन्यूएबल एनर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM रेडीनेस वाज मेंशन्ड फॉर विच सेक्टर। किस क्षेत्र के लिए CBAM तत्परता का उल्लेख किया गया है। करिए क्वेश्चन नंबर 45। इसका आंसर होने वाला हमारा स्टील एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी, स्टील एंड एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव बजट इंक्लूडिंग 2026-27। तो निर्मला सीतारमन ने 2026-27 सहित लगातार कितने बजट पेश किए हैं। करिए। इन्होंने बजट पेश किए हैं टोटल 8, जो लगातार है। इनसे ज़्यादा अगर किसी ने पेश किए हैं तो वो है हमारे मोरारजी देसाई, और उनके बाद ये देखने को मिलती हैं नंबर 2 पर, और ये हो सकता है अगली बार को उनको सरपास कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बजट स्पीच 2026 फोकस्ड ऑन सप्तऋषि प्रायोरिटीज और विकसित भारत पिलर्स। बजट भाषण 2026 ने सप्तऋषि प्राथमिकताओं या विकसित भारत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है। करिए क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा होने वाला है विकसित भारत 4 पिलर्स, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। विच एनिमल वाज मेंशन्ड इन द बजट कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउ बेस्ड फार्मिंग। हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऊपर जैसे क्वेश्चन में दे रखा है काउ बेस्ड फार्मिंग के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे देसी काउ, इसको इंडिजीनियस काउ भी बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द PM श्री स्कूल्स एलोकेशन वॉज इंक्रीज टू।
पीएम श्री स्कूलों का आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कितना कर दिया गया? ये कर दिया गया हमारा 6000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम फॉर द 2026-2027 यूनियन बजट? 2026-27 केंद्रीय बजट की थीम क्या है? बताइए। तो इसकी थीम थी हमारी विकसित भारत, है ना, 2027 तक। तो 2047 तक जो विकसित भारत हमारी करने की स्कीम चल रही है, या जो हम 2047 तक विकसित भारत हम बन जाएंगे, तो इसी के तहत हमारी जो इस बार की बजट की थीम थी वो थी विकसित भारत एट 2047। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो हमने कम टाइम में ही टॉप 50 बजट के क्वेश्चन कर लिए हैं। और कैसी लगी क्लास आपको बताना। अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी हम संशोधन कर सकते हैं या कुछ भी हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास ना तो कोई टीम है, मेरा छोटा सा चैनल है, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, मैं खुद तैयारी भी करता हूँ और मैं अपनी जॉब भी करता हूँ। पार्ट टाइम मेरी जॉब है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो उसमें से टाइम निकाल कर ही मैं आपको अपनी जो मैंने तैयारी के दौरान किया था, जिससे मुझे हेल्प हुई, तो वही बातें मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कोई भी बात आपको हेल्प करती है, पसंद आती है, तो उसके लिए प्लीज़